ऑपरेशन सिंदूर एकदम धाकड़ जवाब। 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई मिसाइल हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में एक बड़ा एस्केलेशन था। इंडिया का कहना है कि हमले बॉर्डर पार बेखौफ चल रहे टेररिस्ट कैंप्स पर किए गए थे। इंडिया का दावा है कि ये कैंप्स इंडियन जमीन पर कई हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर अपने सिटीजन्स की रक्षा करने और डिटरेंस का एक कड़ा संदेश देने के लिए इंडिया द्वारा की गई एक बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन है। इस ऑपरेशन में 9 आइडेंटिफाइड लोकेशंस पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स शामिल थे। इन लोकेशंस को इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्वेलेंस डेटा के आधार पर केयरफुली चुना गया था। इंडिया का मकसद सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम करते हुए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट डालना था। ये स्ट्राइक्स तेजी और प्रिसिजन के साथ किए गए, जिससे कई लोग हैरान रह गए। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे रीजन और उसके बाहर शॉक वेव्स भेज दी, जिससे एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की चिंता बाज गई। इंडिया का जस्टिफिकेशन आतंक के दिल पर वार। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानी जमीन से बढ़ते टेररिस्ट थ्रेट्स के लिए एक जरूरी रिस्पांस बताया। इसका इमीडिएट ट्रिगर 29 अप्रैल 2025 को हुआ भयानक पहलगाम हमला था। मासूम टूरिस्ट्स को निशाना बनाने वाले इस हमले में 26 सिविलियंस मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इंडिया का दावा है कि यह हमला पाकिस्तान और पीओके में कैंप से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों ने प्लान और एग्जीक्यूट किया था। उन्होंने इन कैंप्स को पहलगाम हमले और पिछली कई घटनाओं से जोड़ने वाले सबूत पेश किए। इंडिया का कहना है कि ये कैंप्स आतंकवादियों के लिए सेफ हेवंस का काम करते थे, जहां उन्हें ट्रेनिंग, वेपन्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता था। उनका तर्क है कि पाकिस्तान ने इन एक्टिविटीज से लगातार आंखें फेर ली, जिससे आतंकवादी बेखौफ ऑपरेट कर पा रहे थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अग्रेशन का एक्ट नहीं, बल्कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और अपने सिटीजन्स को आगे के हमलों से बचाने का एक प्रीएम्प्टिव मेजर था। इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंडिया के एक्शंस की लेजिटिमेसी को मान्यता देने और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यू को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान का इनकार और उल्टा इल्जाम। पाकिस्तान ने इंडिया के दावों का जोरदार खंडन किया और ऑपरेशन सिंदूर को बिना उकसावे का अग्रेशन बताया। उन्होंने अपनी टेरिटरी में किसी भी टेररिस्ट कैंप की मौजूदगी से इनकार किया और इंडिया पर सबूत गढ़ने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडियन स्ट्राइक्स ने सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, जिससे काफी कैजुअलिटीज हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपने कैजुअलिटी फिगर्स पेश किए, जिसमें दावा किया गया कि स्ट्राइक्स में 26 सिविलियंस मारे गए और 46 अन्य घायल हुए। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ऑपरेशन के दौरान 5 इंडियन फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। हालांकि उन्होंने इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। इंडिया ने अपने किसी भी एयरक्राफ्ट के लॉस से इनकार किया। पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की निंदा करते हुए इसे अपनी सॉवरेंटी का वायोलेशन बताया और अपने हिसाब से टाइम और प्लेस पर जवाब देने की कसम खाई। उन्होंने इंडिया पर वॉरमॉन्गरिंग और कश्मीर की सिचुएशन से इंटरनेशनल अटेंशन हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जंग का असर आम लोगों पर। ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएट आफ्टरमैथ ने कॉन्फ्लिक्ट के ह्यूमन कॉस्ट की एक भयानक तस्वीर पेश की। जबकि इंडिया ने कहा कि उसके स्ट्राइक्स टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड थे, बॉर्डर के दोनों साइड्स पर सिविलियन कैजुअलिटीज की रिपोर्ट सामने आई। कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स के कारण कैजुअलिटीज की एग्जैक्ट नंबर का पता लगाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने इंडियन स्ट्राइक्स के डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में 26 सिविलियन डेथ्स और 46 इंजरीज का दावा किया। हालांकि न्यूज रिपोर्ट्स ने एक ज्यादा न्यूआंस्ड पिक्चर पेश की। न्यूज़वीक ने बताया कि बहावलपुर में एक मॉस्क पर मिसाइल गिरने से एक बच्चा मारा गया और 2 एडल्ट्स घायल हो गए। पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कम से कम 38 घायलों की रिपोर्ट की, बिना ये बताए कि वे सिविलियंस थे या मिलिट्री पर्सनल। इसके अलावा स्ट्राइक्स के बाद हुई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से और कैजुअलिटीज हुए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में 10 सिविलियंस के मारे जाने और 48 के घायल होने की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में 6 सिविलियन डेथ्स की रिपोर्ट है।
सेक्शन 5 निशाने पर क्या था, स्ट्राइक्स कहां हुए। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन मिसाइल्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 लोकेशंस को टारगेट किया, जबकि इंडिया ने टारगेट्स की डिटेल्ड लिस्ट जारी करने से परहेज किया। वेरियस सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन ने कुछ इंसाइट्स दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोकेशंस को हिट किया, जिसमें बहावलपुर भी शामिल है, जो एक मेजर पाकिस्तान एयरफोर्स बेस के पास होने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोटली और मुजफ्फराबाद को भी रिपोर्टेडली टारगेट किया गया। इंडिया को लंबे समय से इन एरियाज में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स होने और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मिलिटेंट्स घुसपैठ कराने के लॉन्च पैड्स होने का शक है। स्ट्राइक्स ने एक क्लियर मैसेज दिया कि एस्केलेशन के रिस्क के बावजूद भी इंडिया बॉर्डर पार करके उन जगहों पर स्ट्राइक करने को तैयार है जिन्हें वह टेररिस्ट सेफ हेवन्स मानता है। सेक्शन 6 दुनिया का रिएक्शन, शांति बनाए रखने की अपील। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कंसर्न और एप्रीहेंशन के साथ रिएक्ट किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने और ऐसे किसी भी एक्शन से बचने का आग्रह किया जो सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकता है। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने वाले अंडरलाइंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का आह्वान किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के सेल्फ डिफेंस के राइट को स्वीकार करते हुए वायलेंस के एस्केलेशन पर कंसर्न जाहिर की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फाइटिंग को शर्मनाक बताया और हॉस्टिलिटीज के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। चीन, जो पाकिस्तान का क्लोज एलाई है, ने दोनों साइड से रिस्ट्रेंट की अपील की और डायलॉग के जरिए पीसफुल रेजोल्यूशन का आह्वान किया। रूस, जो रीजन का एक और की प्लेयर है, ने भी कंसर्न जाहिर की और दोनों कंट्रीज से रिस्ट्रेंट बरतने का आग्रह किया। सेक्शन 7 इकोनॉमी पर असर। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मचा दी। स्ट्राइक्स की खबर पर इंडियन स्टॉक मार्केट्स शुरू में नीचे गिर गए, जो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को लेकर इन्वेस्टर एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि मार्केट्स बाद में दिन में कुछ हद तक रिकवर हुए, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर सिचुएशन को लेकर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थे। इंडियन रूपी भी यूएस डॉलर के मुकाबले 0.2% नीचे गिर गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इंपैक्ट ज्यादा था। पाकिस्तान में बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स अर्ली ट्रेडिंग में 5.78% गिर गया, इससे पहले कि दिन के अंत तक 1.6% की गिरावट पर स्टेबल हो। सिचुएशन को लेकर अनसर्टेनिटी और आगे एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर भारी दबाव डाला। स्ट्राइक्स ने रीजन में एयर ट्रैवल को भी डिसरप्ट किया। कई एयरलाइंस ने इंडिया और पाकिस्तान आने जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सेक्शन 8 सिंदूर, हिम्मत और हौसले की निशानी। ऑपरेशन के लिए चुना गया नाम सिंदूर एक डीप सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है। ये उस ट्रेडिशनल लाल पाउडर से लिया गया है जिसका इस्तेमाल हिंदू महिलाएं अपनी हेयरलाइन को सजाने के लिए करती हैं, जो उनके मैरिटल स्टेटस को दर्शाता है और प्यार, कमिटमेंट और उनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ का सिंबल है। ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में नाम ने एक नया मीनिंग लिया, जो अपने सिटीजन्स की रक्षा करने और बेगुनाह लोगों की जान जाने का बदला लेने के इंडिया के रिजॉल्व को रिप्रेजेंट करता है। ये नाम नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की कहानी के साथ पार्टिकुलरली स्ट्रांगली रेजोनेट करता है, जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवा दी थी। उनकी पत्नी की एक वायरल सोशल मीडिया इमेज, जिसमें उनके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था जब वह अपने पति की मौत का शोक मना रही थी, ने देश के ग्रीफ और आउटरीच को कैप्चर किया। ये इमेज टेररिज्म के ह्यूमन कॉस्ट का एक पावरफुल सिंबल बन गई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की मांग को बढ़ावा दिया। सेक्शन 9 एक खतरनाक एस्केलेशन, पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर तक। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट में एक खतरनाक एस्केलेशन को मार्क किया। पहलगाम हमला, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गईं, एक टिपिंग पॉइंट साबित हुआ। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते टेंशन्स की एक सीरीज के बाद हुआ, जिसमें इंडिया द्वारा अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान से वापस बुलाना, एक की बॉर्डर क्रॉसिंग बंद करना और दोनों देशों द्वारा ट्रेड रोकना और डिप्लोमैट्स को निकालना शामिल है।
एनालिस्ट्स का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर का स्केल एंड स्कोप, खासकर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का डिसीजन 2019 की सिमिलर इंसिडेंट के मुकाबले पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा सिग्निफिकेंट और अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स की तरफ ले जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सांस रोककर देखा, डी एस्केलेशन की उम्मीद करते हुए, लेकिन एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहते हुए। वायलेंस के साइकिल में फंसे दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों का खतरा रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर थ्रेट था।